नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम टीवाई के मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, है ना, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है क्या नहीं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट 99% सेम ही टॉपिक है, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है, मीनिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात वही है। कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा लग रहा है, ध्यान से सुनना। वहाँ पर बात होती थी फंड की, तो फंड का मतलब पैसा ही होता है ना। और यहाँ पर कैश, तो यहाँ पर कैश मतलब इन करेंसी पेपर या फिर वी कैन से चेक, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो लेट्स, क्या होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इसकी एक बेसिक थोड़ी सी थ्योरी देख ली जाए तो क्या है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, पहली लाइन ध्यान से सुनना कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये क्या है, कंसिडर किया जाता है, त्याला विचारात घेतले जातं की हे एक वित्तीय काय आहे, विवरण आहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो हमें कंपनी की फायनान्शियल पोझिशन बताए, कंपनीची आर्थिक स्थिति दर्शवणारे एक पत्रक। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो अलग अलग जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सभी हमारे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे, विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने के बाद किया जाता है। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसी होती है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन से अकाउंट फाइंड आउट होते हैं अलग अलग। फिर बनती है जर्नल एंट्रीज, फिर बनते हैं लेजर्स, लेजर्स के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो उसके बाद एडजस्टमेंट भी आती है उसमें, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं मेंशन किया, कुछ भूल गए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, तो वो एडजस्टमेंट में आता है। और उसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में होते हैं चार अकाउंट्स, चार होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है एक, ट्रेडिंग अकाउंट के पहले बनाते हैं उसे। फिर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर होता है बैलेंस शीट। ऐसे चार होते हैं, तीन अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो इन सबको बनाने के बाद भी हमें बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें ये पता नहीं चलता है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे लग रहा है, मतलब एक्चुअल कैश का पता हमें नहीं चलता। उसके बाद कहेंगे बोथ स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो, ये दोनों भी जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दोनों भी स्टेटमेंट हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं बताते। कौन सी इंफॉर्मेशन? आपल्याला ती माहिती सांगत नाहीत की व्यवसायामध्ये पैसा कुठून आला आणि व्यवसायातून पैसा कुठे गेला। समझ रहे हो, मतलब पैसा कहाँ लगा, मतलब पैसा हमने कहाँ पे खर्च किया और कहाँ पे आया। तो इसकी जो एक होल इंफॉर्मेशन होती है, होल सेटिस्फैक्शन हमारा इससे नहीं होता। तो इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। दैट इज वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। इसी वजह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस शीट में आपको पता चले कि एसेट है, बैंक बैलेंस इतना है, कैपिटल है, सब कुछ रिजर्व है, ये सब कुछ आपको पता चले। लेकिन फिर भी एक्चुअल कैश की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल कैश मतलब कितना आया, कहाँ से आया, कहाँ पे लगाया, वो सोर्स कौन सा था जहाँ से पैसा मिला, कितना मिला और कहाँ पे पुट हुआ। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, कैश जो फ्लो मतलब कैश में जो बदलाव हो रहा है उसका हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, त्याचं आपल्याला वर्गीकरण करावं लागेल। इट इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश का, पैसा कुठे चाललाय आणि पैसा कुठून यायलाय याचा यामध्ये समावेश असतो। आणि त्या खालील तीन ॲक्टिव्हिटीज असतात। पहिली असते ऑपरेटिंग ॲक्टिव्हिटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज होती है, इन तीनों एक्टिविटी के अंतर्गत होने वाला सब कुछ जो आएगा, कहाँ पर पैसा आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो,
इन सभी चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रोफार्मा किस तरीके से फॉर्मेट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। आज बस हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट ले लिया है हमने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर क्या है। मतलब वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन अब देखो भाई, डिफरेंस अगर नहीं होता तो बनाते क्यों, है ना। ध्यान से सुनो, अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही होता तो पढ़ना क्यों है ना। कुछ तो उसमें थोड़ा मतलब अलग होगा ना, है ना। एक डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इस पर, है ना। तो देखेंगे हम लोग, भी आगे देखेंगे कि क्या, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस था। ओके, या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, और इन दोनों स्टेटमेंट को बनाने के बाद भी हमें पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर हम लगा रहे हैं इस बात की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और इसी वजह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। ये सब हमने 4-5 लाइन में आपको बता दी, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं हम अगली वीडियो में देखने वाले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।